जय श्री कृष्णा एवरीवन। आप सभी का मेरे चैनल रेणुस कृष्णा पैराडाइज में स्वागत है। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम। अपने चैनल पर मैं शेयर करती हूँ अपने लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियोस। फिटनेस मेरा पैशन है। मैंने 20 साल तक एक हेल्थ गाइड के रूप में काम किया है। कुकिंग, इंटीरियर डेकोरेशन, लिखना, बुक्स पढ़ना, घूमना फिरना, तीज त्योहार, फ्रेंड्स, फैमिली, यही सब मैं आप लोगों के साथ अपने चैनल पर शेयर करती हूँ। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। ये व्लॉग है दिवाली के 5 दिन के पर्व का। दिवाली की सफाई शुरू हो चुकी है। सफाई मेरी दिवाली की काफ़ी दिन पहले शुरू हो जाती है। सभी के घरों में दिवाली का मतलब है सबसे पहले घर की सफाई। दिमाग में सबसे पहले जाता है दिवाली आने वाली है, घर की सफाई शुरू कर दी जाए। तो सबसे पहले मैं अपने घर की रसोई की सफाई करती हूँ। क्योंकि रसोई की सफाई को हमें बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग के साथ करना पड़ता है। बाकी जगह तो हम करते रहते हैं, इतना गंदा नहीं होता, लेकिन रसोई में चिकनाई की वजह से, खाना बनाने की वजह से काफ़ी जगह पर हमें ग्रीस लग जाती है और अच्छी तरह से हमें सफाई करनी पड़ती है। तो सबसे पहले मैं करती हूँ रसोई की सफाई। उसमें मुझे 2 से 3 दिन लग जाते हैं। उसके बाद मैं अपने घर के मंदिर की सफाई करती हूँ, क्योंकि दिवाली 5 दिन का पर्व है। सबसे पहले आता है धनतेरस, फिर छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज के साथ दिवाली का ये पर्व संपन्न होता है। और उसके बाद आती है छठ पूजा। तो यहाँ पर मेरी सफाई ज़ोरों शोरों से चल रही है और घर की सजावट। उसके बाद एक्चुअल में जब दिवाली आती है ना, तो इतनी सारी चीज़ों की लिस्ट बन जाती है डायरी में, फ़ोन में, आपके दिमाग में, कि सबसे पहले सफाई करनी है, फिर दिवाली के लिए लोगों को देने के लिए, फैमिली फ्रेंड्स को देने के लिए गिफ्ट लाने हैं, फिर दिवाली की पूजा के सामान के लिए मिठाइयाँ लानी हैं, क्या क्या घर में बनेंगी, क्या क्या बाज़ार से लाएंगे, बच्चों के लिए कौन से नए कपड़े लाने हैं, खुद तुमने कौन से कपड़े पहनने हैं दिवाली वाला। मतलब एक पूरा उत्साह से भरा हुआ त्यौहार होता है ये, हर किसी के दिल में इतना बड़ा त्यौहार होता है। और मेरा तो ये फेवरेट त्यौहार है, क्योंकि मुझे सजावट का बहुत ज़्यादा शौक़ है, घर को सजाने का। अच्छा, हर किसी का ना अपना घर सजाने का अंदाज़ अलग होता है। मेरा सजाने का अंदाज़ ये है कि मुझे अपने घर का हर कोना भरा हुआ और सजा हुआ अच्छा लगता है। बहुत से लोगों को बहुत सिंपल सी सजावट अच्छी लगती है, कई लोगों को मीडियम तरीके से सजाना अच्छा लगता है, लेकिन मुझे भरा भरा घर, खाली दिवाली पर ही नहीं, वैसे भी मुझे अपने घर की सजावट में, अपने घर के हर कोनों में अपना एक टच देना अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है जब हम घर में रहते हैं तो घर वो होना चाहिए जहाँ हमें खुशी मिले। तो मैं किचन को भी सजा के रखती हूँ, जहाँ बैठती हूँ उसको भी, कि जब मैं अगर अकेली भी हूँ ना, तो मुझे बोरियत ना हो और मेरा उससे, मेरे घर की हर एक छोटी से छोटी पीस और बड़े से बड़ी चीज़ से लेकर मेरे मेरे ना इमोशंस जुड़े हुए होते हैं। मैं बहुत क्रिएटिव चीज़ों से अपने घर को सजाती हूँ। बहुत महंगे पीसेस या बहुत महंगे फर्नीचर के साथ नहीं, बल्कि अपने दिमाग और दिल की क्रिएटिविटी के साथ मैं अपने घर को सजाती हूँ। तो मेरे घर में भी दिवाली की सजावट शुरू हो गई है। मेरे 2 बेटे हैं, 2 बहुएँ हैं। मेरी बहुएँ बहुत अच्छी हैं, वो भी मेरे साथ पूरा मेरा सपोर्ट करती हैं। बड़ा बेटा और बहू मेरे मुंबई में रहते हैं और छोटा बेटा और बहू मेरे साथ रहते हैं। हम सभी लोग मिलजुल कर दिवाली मनाते हैं। कभी कभी मेरा बड़ा बेटा और बहू दिल्ली आ जाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत वो दिवाली का जो उत्साह होता है ना, वो दुगना हो जाता है। और इस साल वो नहीं आ पाए हैं जॉब की वजह से। तो यहाँ पर मेरी ये सफाई ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है। मैं बाज़ार जाऊँगी। बाज़ार से सबसे पहले धनतेरस का मैं सामान लेकर के आऊँगी। धनतेरस में पीतल या सोने चांदी के आभूषण खरीदना शुभ होता है, ज़ेवर खरीदना शुभ होता है, घर खरीदना शुभ होता है। सारी शुभ की चीज़ें जो होती है ना, वो धनतेरस पे खरीदी जाती हैं। उसके बाद धनतेरस पे खील बताशे, दिए, लक्ष्मी गणेश, ये सभी चीज़ें हम धनतेरस पे लाते हैं। बाकी सभी अपने अपने घर की परंपरा और रिवाज के हिसाब से खरीदारी करते हैं। हमारे यहाँ झाड़ू लाना और धनिया लाना भी शुभ माना जाता है, तो ये सभी चीज़ें धनतेरस पर ही लाई जाती हैं। उसके बाद अगले दिन आती है छोटी दिवाली। छोटी दिवाली पर हमारे यहाँ 5 दिए जलते हैं। फिर बड़ी दिवाली। बड़ी दिवाली में तो पूरा घर हमें दियों से जगमगाना पड़ता है, सजाना पड़ता है। मैं हर दिन अपने फर्नीचर को चेंज करती हूँ।
और एक नया रूप देती हूँ। दिवाली वाले दिन मेरा एक अलग ही सजावट होती है। और उसके बाद आती है गोवर्धन पूजा। दिवाली से अगले दिन हमारे यहाँ गोवर्धन पूजा होती है। फिर आता है भाई दूज। भाई दूज में मैं या तो अपनी दीदी के घर चली जाती हूँ या अपने भाइयों के घर चली जाती हूँ। और इस तरह से दिवाली का पर्व जो है वो भाई दूज पे पूरा होता है। फिर आती है छठ पूजा। छठ पूजा एक बहुत बड़ी पूजा है और दिवाली की तरह से इसको मनाया जाता है। और उसके बाद इस साल के त्यौहार संपन्न हो जाते हैं। फिर त्यौहार शुरू होते हैं जन्माष्टमी से। तो यहाँ पर सारी चीज़ें हम लाकर बाज़ार से एक जगह इकट्ठी कर देते हैं। हमारे यहाँ जो दिवाली पे लक्ष्मी पूजा होता है बहुत ही मतलब एक तरह से कहिए कि हमारे यहाँ जिस तरह से घर में होता है ना, हमेशा शुरू से विधि विधान से होता है। लक्ष्मी गणेश जी के विग्रह की पूजा की जाती है। और मिट्टी के लक्ष्मी गणेश लाए जाते हैं। लेकिन जो मेरे पास चांदी के लक्ष्मी गणेश हैं। मेरे भाइयों ने मुझे वो दिए थे, वो हमेशा से मेरे साथ हैं और उन्हीं को मैं स्नान श्रृंगार वगैरह करती हूँ दिवाली वाले दिन। उसके बाद जो मिट्टी के लक्ष्मी गणेश हम लाते हैं उनको हम अपने मंदिर में पूरे साल के लिए विसर्जित करते हैं और जो पिछले साल के लक्ष्मी गणेश होते हैं उनका हम विसर्जन कर देते हैं। तो अब हम जा रहे हैं मेरी सिस्टर के घर दिवाली मिलन के लिए, दिवाली की विशेष करने के लिए। मेरी दीदी है, मेरी दीदी की ग्रैंड डॉटर है। हेलो करो। हाय। पानी की बोतल लेके देना जरा। हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? ओके। नहीं लगाएंगे, हाँ लगाएंगे, नहीं कहती। शेडो वाले चाचू आए थे ना, शेडो तो एक दिन लेके आऊंगी इसको। आएंगे मैर पिंक के आएंगे, हाँ इसको खेल लेगी खुश होके। अभी ये हो जाए ना त्यौहार व्यवहार। तो मैं, मेरी दीदी का बेटा और दीदी की ग्रैंड डॉटर आए हैं मेरी सिस्टर के घर। ये दीदी के हस्बैंड हैं और दिवाली विशेष के लिए आए हैं हम। दीदी का घर बहुत सुंदर है। दीदी का ये प्यारा सा खूबसूरत सा मंदिर और ये दीदी का घर है। दीदी की बालकनी में बहुत ही सुंदर दिवाली की सजावट हो चुकी है, जगमगा रहा है घर उनका। और इसके बाद फिर हम यहाँ से निकलेंगे और आज है धनतेरस की रात है आज। तो यहाँ से निकलने के बाद फिर हम घर जाएंगे और घर जाकर मैं धनतेरस का पूजा करूँगी, दिए जलाऊँगी। ये दीदी का गार्डन है। हाँ, अब ये 2 डाली कटवाऊंगी तो सब्जियों का भी पौधे रह पाते हैं हमारे यहाँ। तो धूप का नाम नहीं है ना, तो सुबह निकलती है ना, सुबह जैसे वहाँ आता है सूरज इधर को आता तो इधर आ जाती है। फिर थोड़ा ग्रीन सी ना, तो कहना बहुत बढ़िया जगह है। हाँ स्वर्ग है वैसे तो आपका बड़ी पीस है कोई। हाँ बहुत ही बड़ी, सारी जिंदगी यहाँ बीच में तो कुछ बड़ा नहीं कर रहा। अच्छा ऊपर से इनकी तो मतलब ही नहीं है ना, वही तो कह रही हूँ आगे कुछ बनेगा। इधर को क्यों नहीं बनाया? अरे वो उस लाइन का है ना, वो उधर फेस मकान उस लाइन का हेड वहाँ होगा ना, उस लाइन का। हाँ जी, राम राम। ना हाँ घर पर ही हूँ। हाँ भेज दो। तो मैं अपनी दीदी के घर से आ गई थी और अब है धनतेरस और ये है बालकनी। अच्छा, सभी ये घरों में ना लाइटिंग लग चुकी है। तो जब सबके घरों में हम लाइटिंग लगते हैं तब मन में ना एकदम ऐसे लगता है कि हमारे घर में भी अब लग जानी चाहिए। तो मैं भी अपने बेटे से कह रही थी कि बेटा अब अपनी बालकनी में और सब जगह लाइटिंग लगा दीजिए। बहुत सारी लाइटिंग मेरे पास पिछले साल की रखी हैं, कुछ हम इस साल ख़रीद करके लाए हैं। तो बहुत सुंदर लगती है लाइटिंग से, एक अलग लेवल की लाइटिंग। और जो मिट्टी के दिए होते हैं उनके बिना तो दिवाली को हम सोच भी नहीं सकते। मिट्टी के दियों की तो अलग ही बात होती है। और अब मैं जला रही हूँ धनतेरस का दिया। ये यम का दिया होता है। इसे पूरे हम जिस तरह से विधि से करते हैं उसी तरह से की जाती है इसकी पूजा। धनतेरस वाले दिन यम का दिया जलाया जाता है जो 4 मुखी होता है, उसमें 4 जोत जलाई जाती हैं और ये सरसों के तेल में जलता है। सबसे पहले एक प्लेट में रोली से स्वास्तिक बनाकर उस पर थोड़े से चावल रखे जाते हैं। कभी भी दियों को ना बिना चावल के नहीं रखना चाहिए। उसके बाद वो चौमुख का दिया जला कर घर के बाहर के चौखट के ऊपर रख दिया जाता है। सबसे पहले घर के बीच आंगन में इसकी पूजा होती है, जिसमें एक मंत्र के साथ उच्चारण करके इसे खील बताशे का भोग लगाया जाता है। फिर इसे घर के मुख्य द्वार पर रख दिया जाता है और घर के दोनों तरफ भी दिए जलाए जाते हैं।
उसके बाद आज मैं ख़रीद कर लाई थी पीतल की एक बहुत ही सुंदर सी कटोरी, क्योंकि हम भगवान को भोग पीतल के बर्तनों में ही लगाते हैं, और एक दीपक, नया दीपक मैं लेकर के आई थी। तो मैंने धनतेरस पे यही ख़रीदा। बाकी जो हम ख़रीदते हैं, झाड़ू ख़रीदी और धनिया ख़रीदा। बाकी सामान जो आपको ख़रीदना है आप जितने मर्ज़ी ख़रीद सकते हैं। धनतेरस बहुत शुभ होता है ख़रीदारी के लिए, और ये हमारी सोसाइटी में और हमारी सोसाइटी के चारों तरफ बिल्डिंग में बहुत ही सुंदर लाइटिंग हो चुकी है। और अब है छोटी दिवाली। छोटी दिवाली पर हमारे यहाँ 5 दिए जलाए जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने उसी तरह से, जैसे मैंने धनतेरस पे कल यम का दीपक जलाया था, आज छोटी दिवाली है। प्लेट में स्वास्तिक बनाकर चावल रखकर उसके ऊपर ये चौमुखा दिया जलाया जाता है। ये चौमुखा दिया 5 दिन में जलाती हूँ, और दिवाली वाले दिन ये पूरी रात जलता है। हर दिन नया दिया मैं लेती हूँ। और यहाँ पर हमने भी अपनी बालकनी में लाइटिंग लगा दी है, मेरे बेटे ने। सोसाइटी में और सोसाइटी के आसपास की सभी अपार्टमेंट्स में बहुत ही सुंदर लाइटिंग लग चुकी है। और ये हमारी सोसाइटी है जहाँ पर बहुत ही रौनक है। अभी भी बच्चे यहाँ पर बम पटाखे चला रहे हैं। बच्चों का तो ये फेवरेट होता है। और इस तरह से मैंने फूलों से, फेक फूलों से, ओरिजिनल फूलों से भी अपने घर की सजावट कर दी है। मैं इस तरह से कुछ की है मैंने अपने घर की सजावट। इन फूल मालाओं से मैंने अपने हर रूम के दरवाजे पर ये मालाएं लगा दी हैं। और अभी आज तैयारी कर रही हूँ मैं दिवाली की, यानी कि अगले दिन की। तो अभी मैंने सिर्फ फूलों से सजावट की है। कल यहाँ पर मैं पूरा दिवाली पूजन की चौकी लगाऊंगी, जो कि दिवाली की पूजा के लिए बहुत हमारे यहाँ ज़रूरी होती है। मंदिर को मैंने पहले ही बहुत अच्छी तरह से साफ़ सुथरा करके नए कर्टन्स लगा दिए थे। ये कर्टन्स मैंने खुद बनाए हैं। दियों को पानी में भिगोकर मैंने सूखने के लिए रख दिया है। 2-3 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। अब ये सूख रहे हैं, इनमें दिए जलाए जाएंगे। और जो बेसिक तैयारी होती है दिवाली की वो हो चुकी है। मैं छोटी दिवाली की रात तक अपने घर को पूरी तरह से सजा देती हूँ, दिवाली के लिए तैयार कर देती हूँ, ताकि दिवाली का दिन हम बहुत ही अच्छी तरह से मनाएं, एंजॉय करें। और ये बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा गिफ्ट भेजा है मेरे बड़े बेटे और बहू ने। अभी अभी मुझे रिसीव हुआ है, तो अभी मैं उसको खोल ही रही हूँ। बहुत सुंदर है ये। इसमें मिठाई भी है, चॉकलेट हैं, लाइट्स हैं, दिए हैं, एक कार्ड है बहुत ही प्यारा सा। और ये मिठाई है, देखिए मिठाई के ऊपर ही ये हैप्पी दिवाली लिखा हुआ है। आजकल किस किस तरह से मतलब मिठाइयाँ भी अट्रैक्टिव बनने लगी हैं। और ये मेरा मेन डोर भी तैयार हो चुका है। सभी जगह मैंने फूलों से सजावट कर दी है। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। जहाँ शुद्ध प्यार होगा, देवों का राज होगा, ऐसी स्वर्णिम दुनिया आई की आई। जहाँ शुद्ध प्यार होगा, देवों का राज होगा, ऐसी स्वर्णिम दुनिया आई की आई। दिवाली आई, स्वर्ण युग लाई, झूमो नाचो गाओ मेरे संग। हो दिवाली आई, स्वर्ण युग लाई, झूमो नाचो गाओ मेरे संग। हो हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। और ये है दीपावली की बड़ी दीपावली की सुबह। दिवाली की आप सभी को बहुत बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। सुबह सुबह आ गई हूँ मैं हमेशा की तरह से अपनी बालकनी में। यहाँ पर मैं बिताऊंगी अपने साथ 10 से 15 मिनट। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही है, पक्षियों की चहचहाहट मुझे सुनाई दे रही है, और मैं अपने चाय के कप के साथ अपनी बालकनी में बैठी हूँ, इंजॉय कर रही हूँ नेचर को, ग्रीनरी को। बहुत सारी ग्रीनरी मेरी बालकनी में है, बहुत सारी ग्रीनरी मेरी सोसाइटी में है। दिवाली की शुभकामनाएं। मेरे तुम्हारे
तुम्हारे सबके लिए हैप्पी दिवाली, सारे सितारे उसके दिए हैप्पी दिवाली, मेरे तुम्हारे सबके दिवाली, मेरे तुम्हारे सबके हैप्पी दिवाली, सारे सितारे उसके दिए हैप्पी दिवाली, मेरे तुम्हारे सबके। फ्रेंड्स के साथ दिवाली की पार्टी का एक छोटा सा क्लिप्स यहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और आज के दिन हमारे यहाँ सुबह सुबह बनता है हलवा पूरी। इससे लगता है हनुमान जी का भोग। नहा धो चुकी हूँ, पूजा मैं कर चुकी हूँ। यहाँ पर मैं हनुमान जी के भोग की तैयारी कर रही हूँ। आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाऊँगी, हलवा और पूरी बनाऊँगी। सिंपल सी हींग जीरे वाली आलू टमाटर की यहाँ पर मैंने सब्ज़ी बना रही हूँ। देसी घी डाला, उसमें जीरा, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया, टमाटर, अदरक, टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट, अदरक डाल दिया और हलवा बन करके भी मेरा तैयार हुआ है। केसरिया हलवा मैंने यहाँ पर बनाया है हनुमान जी के लिए। और साथ ही साथ अब मैं बनाऊंगी पूरियाँ और इससे लगाऊंगी हनुमान जी का भोग। सबसे पहले हनुमान जी अयोध्या भगवान राम के आगमन की सूचना लेकर के आए थे, इसलिए हम लोग सबसे पहले हनुमान जी का स्वागत करते हैं पकवान के साथ भोग लगाकर। तो हमेशा से मेरे घर में सुबह सुबह हलवा पूरी और आलू की सब्ज़ी बनाई जाती है और इसी का फिर नाश्ता किया जाता है। और उसके बाद हम करते हैं अपनी दिवाली की तैयारी, सजावट करते हैं। चौकी लगाने की घर सज चुका होता है। अगर किसी के यहाँ हमें मिलन के लिए जाना है तो हम जाते हैं। मेरी बड़ी सिस्टर इन लॉ मेरे साथ वाले फ्लैट में रहती हैं और छोटी वाली सिस्टर इन लॉ नीचे वाले फ्लैट में रहती हैं। मेरे ब्रदर इन लॉ यानी कि मेरे देवर भी हमारे घर से आधे किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं। इन सभी जगह जाकर हम दिवाली विशेष कर आते हैं और उसके बाद फिर हम घर आकर अपनी दिवाली की तैयारी करते हैं। रात को पूजन के बाद फिर हम अपनी मदर इन लॉ के पैर वगैरह छू के और मेरे बेटे बहू हमारे पैर छू करके फिर हम पटाखे वगैरह चलाते हैं और डिनर एंजॉय करते हैं। और इस तरह से हमारा दिवाली का सेलिब्रेशन होता है। फ्रेंड्स और जो बाकी फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली है, उनके हम दिवाली से एक दिन पहले यानी छोटी दिवाली को ही जा करके विशेष कराते हैं। तो ये थोड़ा सा हमारे लिए आसान हो जाता है। तो यहाँ पर ये बन रही आलू टमाटर की सब्ज़ी और साथ ही साथ हलवा मेरा बन चुका है। पूरियों का आटा मैंने तैयार कर लिया है और पूरियाँ बनाकर सबसे पहले मैं लगा दूंगी हनुमान जी को भोग। और बहुत टेस्टी लगता है ये ब्रेकफास्ट ना। हमेशा से हमारे यहाँ मॉर्निंग में दिवाली वाले दिन यही बनाया जाता है। तो नमक अजवाइन की मैंने बनाई हैं पूरियाँ और अभी मैं भोग की थाली लगा रही हूँ, हलवा, सब्ज़ी और पूरी। और सबसे पहले मैं हनुमान जी को भोग लगाऊंगी। सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले मैंने नहा धोकर पूजा कर ली थी, जो मेरी रूटीन की पूजा होती है। और क्योंकि मुझे पता था कि आज का दिन बहुत ज़्यादा बिजी जाने वाला है और हनुमान जी की पूजा भी मैंने सुबह कर ली थी, लेकिन अब मुझे भगवान हनुमान जी को भोग लगाना है। सभी अपने देवी देवताओं को भोग लगाना है। लड्डू गोपाल को नहलाकर मैंने उन्हें नए वस्त्र पहनाए थे। हर दिवाली, हर त्यौहार पे मैं उनके नए वस्त्र लाती हूँ। बहुत ही प्यारे, ये देखिए मैं इस बार ये वस्त्र लाई थी, कितने सुंदर और कितने प्यारे लग रहे हैं। सभी मेरे विग्रह अष्ट धातु के हैं, जो मैंने बाकायदा पंडित जी से प्राण प्रतिष्ठा करवाई हुई है। और यहाँ पर मेरे सभी देवी देवता विराजित हैं मेरे मंदिर में और मैंने हनुमान जी को भोग लगा दिया है। और अब भोग लगाने के बाद ये हम लोग इसी का नाश्ता करेंगे। बच्चे अपने हिसाब से कर लेंगे। तो इसके बाद मैं अपने हस्बैंड के लिए गरम गरम पूरी बना दूँगी, फिर मैं करूँगी और फिर इस तरह से हमारा काम शुरू हो जाएगा दिवाली का। लॉ दिवाली विशेष के लिए उसकी एक क्लिप है। और यहाँ पर मेरी छोटी डॉटर इन लॉ बना रही है रंगोली। हर साल ये इसी तरह से रंगोली बनाती है, बहुत ही सुंदर रंगोली। और जब मेरी बड़ी वाली डॉटर इन लॉ होती है तो ये दोनों मिलकर रंगोली बनाते हैं। यहाँ पर ये बहुत ही प्यारी इसने रंगोली बनाई है। लक्ष्मी माँ के पैर बना दूंगी। हाँ वो घेरू से बनाइए। हाँ, घेरू से। हाँ वो जरूरी है, वो बाहर दरवाजे से बनाइए बेटे। वानी ने घर में बना दी थी रंगोली और बाहर गेरू से उसने स्वास्तिक बना दिया था। हमारे यहाँ ये सब बहुत ज़रूरी होता है। और मैंने दिवाली की चौकी सजाई। चौकी सजाने में मुझे 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं। एक एक चीज़ अच्छी तरह से मैं लगाती हूँ और ताकि पूजा के समय किसी को उठना ना पड़े, कोई विघ्न ना आए, सुख और शांति के साथ हमारी पूजा संपन्न हो। तो यहाँ पर ये मैंने चौकी लगा दी है। हम हर साल इसी तरह से चौकी लक्ष्मी पूजन की बनाते हैं और यहीं पर हम सभी लोग बैठकर पूजा करते हैं, क्योंकि बाकी जगह है सभी के बैठने की जगह इतनी ज़्यादा नहीं है कि आराम से बैठकर पूजा की जा सके।
मेरी बहुत ही एक विश है, कामना है कि मैं अपने मंदिर वाले कमरे को बहुत सुंदर तरीके से पूर्ण रूप से एक मंदिर की तरह से बनाऊं, ताकि हम आने वाले समय में अच्छी तरह से वहाँ पर अपना, हालांकि अभी भी मेरा मंदिर बहुत सुंदर है, लेकिन मैं उसको फिर से बहुत ही अच्छी तरह से नया बनवाऊंगी अगर भगवान ने, ईश्वर ने चाहा तो। यहाँ पर मैंने सभी चीज़ें एकत्रित कर ली हैं। ये सभी चीज़ें लक्ष्मी पूजन में लगती हैं। हम इसी तरह से पूजा करते हैं। सभी के घर का अपना तरीका, अपनी परंपरा होती है, उसी तरह से सभी को करनी चाहिए। हम लोग इस तरह से करते हैं। हमारे यहाँ लक्ष्मी पूजन में पूजन की सभी सामग्री के साथ साथ होई माता भी रखी जाती है, जो होली वाले दिन चांदी के बने हुए मूर्ति और होई माता होती है, उनको रखा जाता है। धनतेरस पे जो भी सामान हम खरीदते हैं वो रखे जाते हैं, फल, मिठाई, मेवा और देवी लक्ष्मी गणेश को जो भी भोग लगा जाता है वो सभी सामग्री, यानी कि इसके अलावा पान, सुपारी, नारियल और उनको जो भी चीज़ें पसंद हैं, जैसे कि कमलगट्टा, कौड़ी, गोमती चक्र, गुंजा बीज, ये सभी चीज़ें हम यहाँ पर लक्ष्मी पूजन में रख के, हल्दी, कुमकुम, सरसों, धनिया, सभी चीज़ें लक्ष्मी माँ के लिए हम यहाँ पर पूजन में रखते हैं। और मेरा बेटा बहू पूजा कराते हैं, मेरे हस्बैंड पूजा करवाते हैं और मेरा बेटा बहू दोनों मिल कर के पूजा करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जोड़ा पेयर के साथ पूजा करना ज़्यादा अच्छा होता है। तो हम, अगर मेरा बड़ा बेटा बहू होता है तो वो करते हैं, नहीं तो ये दोनों, छोटा बेटा बहू और पूजा करते हैं। तो यहाँ पर हमारी पूजा शुरू हो चुकी है। तो आप लोग एंजॉय कीजिए मेरे घर की पूजा को। मेरी 4 साल पहले नी सर्जरी हुई थी, दोनों नीज़ की। उसके बाद मैं 18 इंच से नीचे ज़मीन पर नहीं बैठ सकती, मना किया हुआ है। तो मैं साइड में स्टूल पर बैठी हुई हूँ, सामने मेरे हस्बैंड पूजा करा रहे हैं और मेरा छोटा बेटा और बहू पूजा कर रहे हैं। गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि ये पठितचुरितामपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे च विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरं। नहीं, कहाँ बांधा है, वहाँ नहीं बांध देगी वो तो। अब जो है तिलक लगाना किनको, अपने आप को पहले कलश पूरा तैयार कराओ, कलश में कलावा, तिलक और नारियल रखवाओ ना। कर लेंगे, कर लो। गजानन भूत गणादि सेवितं कवि जम्बूफल चारु भक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरं पादपंकजं वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बस तो नीचे थोड़े से चावल रखने चाहिए, उसके ऊपर कलश रखते हैं। शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विषधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगितं नित्यं वन्दे विष्णु भवभयहर सर्वलोकैकनाथं। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलाय तनोहरि। एक टॉवल बानी को दे दे, क्योंकि इसको भी करना ही है। चावल दे दे शान हाथ में। हैप्पी दिवाली, वानी पॉलीथीन उठा के दिया। हैप्पी दिवाली। वार है आज सोमवार, जातुकरण इसी से कराते थे हम हमेशा। जहाँ शुद्ध प्यार होगा, देवों का राज होगा, ऐसी स्वर्णिम दुनिया आई की आई। जहाँ शुद्ध प्यार होगा, देवों का राज होगा, ऐसी स्वर्णिम दुनिया आई की आई। दिवाली आई, स्वर्ण युग लाई, झूमो नाचो गाओ मेरे संग। हो दिवाली आई, स्वर्ण युग लाई, झूमो नाचो गाओ मेरे संग। हो हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली।
पीछे रख दे और इनको आगे कर दे शांत। ये अंदर ही लक्ष्मी जी की संगम युग की ये घड़ियां कितनी सुहानी है, सतियों की दुनिया में जाने की तैयारी है। जगमग करती स्वर्णिम दुनिया हमको बुलाती है, छोड़ी कलियुगी दुनिया ये धरा बिगाती है, धरा बिगाती है, धरा बिगाती है। कहे पुरवाई बाज शहनाई, देवी देवताओं की दुनिया है आई। हो दिवाली आई, स्वर्ण युग लाई, देवी देवताओं की दुनिया है आई। हैप्पी वानी ऐसा करिए, ये वाली थाली, ये वाली, ये एक मिनट रुक जा, ये ले ले नीचे वाली, इसमें मत करिए, जो जिसमें सामान है ना इसमें रख। हाँ एक मिनट, हाँ इसमें करवा, और ये सब हटा दे सामान आगे से, हाँ यहाँ करा। हैप्पी दिवाली। एक अलावा मुझे भी देवाने तोड़ के। देवी, जब मैं कहूँ तब दीजिए, मैं पूरा पढ़ तो एक और देवाने। दिव्यांबरम मनोहरम दीपमानं मया देवी ग्रहाचमनीयं जलम च समर्पयामि। गणपति जी को वो चढ़ा दे, जनेऊ साइड में चढ़ाइयो, साइड चल ठीक है। मधुपर्क रत्न कंगन वे नाना विधानि कुंडल कल्टा कटकादि सुगंधित तैल पुष्प सारं च समर्पयामि। अक्षतान् समर्पयामि। भूते दूर्वा जानुयामि। सबसे पहले पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा है ओम, मैं सोचा क्रम से आई ओम, और इधर को कर दिया, इधर को कर दिया, ये उत्तर को कर दिया। 8 दिशाओं में माँ लक्ष्मी के पास हैप्पी दिवाली। थाली पे रख दे, थाली पे रख दे, थाली पे रख दे बेटा, हाँ इस पे रख दे बस। उसके बाद हैप्पी दिवाली। साथ ही लगा दे पूरी टोकरी का भोग, 5 फलों का भोग लगता है। इसको थोड़ा सा खोल दे, बस बहुत है। और वो खीर का भी लगा दे, तो एक लड्डू यहाँ रख दे, हाँ आगे यहीं रख दे बस, खीर भी यहीं रख दे। खील बताशे भी थोड़े से खील बताशे इसके साथ में साइड में रख दे। जहाँ शुद्ध प्यार होगा, देवों का राज होगा, ऐसी स्वर्णिम दुनिया आई की आई। जहाँ शुद्ध प्यार होगा, देवों का राज होगा, ऐसी स्वर्णिम दुनिया आई की आई। दिवाली आई, स्वर्ण युग लाई, झूमो नाचो गाओ मेरे संग। हो दिवाली आई, स्वर्ण युग लाई, झूमो नाचो गाओ मेरे संग। हो हैप्पी दिवाली। माता जाकी वाला सीता महादेवा, एक दंत दया माता जाकी पार। धीरे धीरे करो, दो तो डाल। लड्डुअन का की पार्वती पिता पति दाता, जो कोई तुमको संगम युग की ये घड़ियां कितनी सुहानी है, सतयुगी दुनिया में
जाने की तैयारी है। जगमग करती स्वर्णिम दुनिया हमको बुलाती है। छोड़ी कलयुगी दुनिया ये धरा बिगाती है, धरा बिगाती है, धरा बिगाती है। कहे पुरवाई बाज शहनाई, देवी देवता दुनिया है आई, हो दिवाली आई। तुम लोग अंधेरे में क्यों चला रहे हो? रोशनी में चलाओ। देवी देवता वहाँ पे बोलो चलाने के लिए। दुनिया है आई। अरे जान, रोशनी में चलाओ ना, अंधेरे में खड़े हो तुम लोग तो। थोड़ा रोशनी में आओ भाई। नहीं, मैं तो हटी हुई हूँ। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। दूर नहीं हो बेटा मैं। हाँ, उधर से। ओ, वो नहीं हो, शॉट ऊपर जा- खुला। जहाँ शुद्ध प्यार होगा, देवों का कितना राज ऊपर तक जा- होगा। कितना सुंदर। ऐसी स्वर्णिम दुनिया आई की आई। जहाँ शुद्ध प्यार होगा, देवों का राज होगा। ऐसी स्वर्णिम दुनिया आई की आई। दिवाली आई, स्वर्ण युग लाई, झूमो नाचो गाओ मेरे संग, हो दिवाली आई, स्वर्ण युग लाई, झूमो नाचो गाओ मेरे संग। संगम युग की ये घड़ियां कितनी सुहानी है। सतयुगी दुनिया में जाने की तैयारी है। जगमग करती स्वर्णिम दुनिया हमको बुलाती है। छोड़ी कलयुगी दुनिया ये धरा बिगाती है, धरा बिगाती है, धरा बिगाती है। कहे पुरवाई बाज शहनाई, देवी देवताओं की दुनिया है आई, हो दिवाली आई, स्वर्ण युग लाई, देवी देवताओं की दुनिया है आई। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। तो दिवाली पूजन, दिवाली मिलन, मिठाई, अच्छा सा खाना और खुशियों के साथ दिवाली का ये पर्व संपन्न हुआ। आज दिवाली की रात है, बाहर बहुत पटाखे वगैरह जल रहे हैं, सभी लोग खुशियाँ मना रहे हैं, फल मिठाई खा रहे हैं और एक दूसरे को दिवाली की विशेस दे रहे हैं। और कल है अन्नकूट, यानी कि कल बनेगा हमारे यहाँ अन्नकूट की सब्ज़ी बनती है, इसको मिक्स सब्ज़ी की तरह बनाया जाता है। और गोवर्धन पूजा, साथ ही कड़ी बनेगी और चावल बनेंगे, पूड़े का भोग बनेगा। सुबह उठकर मैं अच्छी तरह से नहा धो ली हूँ। ये गोवर्धन की पूजा शाम को की जाती है, तो अभी हमारे घर में हो रही है गोवर्धन की पूजा।
पहले ज़माने में गोवर्धन गोबर से बनाया जाता था, लेकिन हम हमेशा से आटे से गोवर्धन बनाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर गोवर्धन पर्वत की भगवान कृष्ण की पूजा होती है। पूड़े बनाए जाते हैं, कड़ी चावल और अन्नकूट यानी मिक्स सब्जी और पूरी का भोग लगता है। सभी की मैंने तैयारी कर ली है। मेरे हस्बैंड यहाँ पर गोवर्धन बना रहे हैं। आज यश निज मति के अनुसार, जय हो जय बंदित गिरिराजा, ब्रज मंडल। और आज है भाई दूज। हम आए हैं अपने भाई के घर भाई दूज का टीका करना। ये मेरे बड़े भाई हैं और यहाँ पर रहते हैं मेरे छोटे भाई जिनके घर में हम आए हैं। दिए की रोशनी में है छुपा सारा रंगोली के साथ, मिट्टी की खुशबू घर का एहसास, दिल से दिल तक एक डोर बंधी है, भाई बहन की ये डोर अनोखी है। भाई दूज का त्योहार है, प्यार का उजाला, रिश्ता है गहरा। भाई के घर भाई दूज का त्यौहार सेलिब्रेट करने के बाद हम आ गए हैं अपने घर। और आज संपन्न हुआ दिवाली का ये 5 दिन का पर्व। तो मैंने 5 दिन के अपने इस पर्व को आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। क्या हो रहा है भाई? तब तक आप लोग खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। घर छोटा हो या बड़ा, पौधे ज़रूर लगाइए। सुबह की सबसे पहली रोटी गौ माता के लिए निकालिए। पशु पक्षियों के लिए दाना पानी रखिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।